जी। तमकीन साहब, थोक तंत्र है ये कभी-कभी मैं भी किया करता हूँ। जी, दिनेश जी देखिए लगातार हालात जो हैं चेंज हो रहे हैं और मैं सिर्फ ये कहने की आवाजाही में कोशिश कर रहा जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सिखों की जो कौम है ना, मार्शल कौम है, इनके जी, ऊपर तो ब्रिटिश भी अपना ज़ोर नहीं चला पाए थे और जी, शायद पहले किसान आंदोलन के बाद भी इन 2 गुजरातियों को समझ नहीं आया कि आप जिस कौम से टकराने जा रहे हैं, वो कौम कभी हथियार डालती नहीं है। वो मरना मंजूर कर लेगी, कुर्बानी दे देगी, अपना सर कटवा लेगी, लेकिन वो आपके सामने घुटने नहीं टेकेगी सर ये। और पंजाब के चुनाव भी इस बात को साबित करते हैं कि जहाँ पे बीजेपी कभी भी अपनी राज्य सत्ता नहीं जमा पाई और ये सिख जी। धर्म के विपरीत भी है। वो जितने सेवा करते हैं, बता उतने दो बहादुर हैं। मोबाइल में बेटा। अगर अगर उस सामने कोई आ जाए, तो फिर उसका मुकाबला करने को भी तैयार रहते हैं। तो शुरुआत जो उन्होंने की है, आगाज़ किया है, अंजाम तो उसका बुरा होगा। मोदी सरकार ने आगाज़ ड्रोन से किया है, हमला करके, तो फिर अंजाम खुदा जाने क्या होगा? तमकीन साहब, अब आपकी टिप्पणी। जी देखिए, मीनू जी ने जो बात कही बिल्कुल एग्ज़ैक्टली कि जितनी बल की ज़रूरत थी, जितनी फ़ोर्स की ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा डिप्लॉय की गई है और जो मीन्स और जो साधन इस्तेमाल किए गए हैं, वो अपने आप में प्रोवोक्टिव हैं, वो भड़काने वाले हैं। जिस तरीके से रोडों को रोका गया थी, ठीक है, रोड को रोकना है, आप रोड को रोक सकते हैं, लेकिन कीलें लगा देना, वॉल्स खड़ी कर देना, उसके बाद में इंडिकेशन है कि आप किस तरीके से लेते हैं आने वाले बंदे को, उसका स्वागत किस चीज़ से कर रहे हैं, आप उसको क्या मानकर चल रहे हैं कि किस तरीके का है वो, क्या वो कोई विरोध प्रदर्शन करने आ रहा है या कोई और नियत से आ रहा है, कोई हमलावर है क्या? ये फ़र्क होता है उसको रोकने के तरीके में। और तमाम प्रदर्शन आपने पिछली बार भी देखे 700 से अधिक किसानों को जिस तरीके से अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इन तमाम लोगों में से किसी को आपने रोते हुए नहीं देखा होगा। इधर हमारे नज़दीक में ही एक किसान जो परिवार है उसके बेटे को बल्कि कहना चाहिए उनके दादाजी यहाँ पर मौजूद थे और वो विदेश से आया हुआ था ट्रैक्टर चलाते हुए जिसे गोली लगी थी और फिर डेथ हुई थी। यहाँ उनके पूरे क्रियाक्रम में तमाम लोग आए, हम खुद गए थे वहाँ पर सब लोग देखा लेकिन कहीं भी शोक भरा माहौल था, रोने की आवाज़ नहीं थी, कोई अफ़सोस नहीं था। उनको ये था कि ये जो बच्चा हमारा जवान बच्चा शहीद हुआ है और ये इसकी जान जो गई है, वो अपने अधिकार को माँगने के लिए, अपने हक को, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपने उस आंदोलन में गई है, जो कि उसका एक अधिकार था। तो ये आप बात सही कह रहे हैं कि जिस तरीके की एक सोच है, जिस तरीके की एक कहना चाहिए सिख समुदाय के अंदर आज भी वो चीज़ बाकी है कि जो वो फाइट कर सकते हैं, वो उस चीज़ के लिए अपने अधिकार को लेने के लिए लड़ सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा अंतर है बाकी के लोगों से, जो कि कहीं न कहीं अपना फ़ायदा देखकर एकदम बैंड कर जाते हैं और कल तक तमाम चिल्लाने वाले लोग आज आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो आड़ से हैं और कई लोगों ने तो अपने कैप का रंग भी बदल लिया। आपने देखा होगा, नज़र आ रहा है कि क्या चेंज है, किस तरीके से बदलाव आ रहा है और इन्हीं इंडिकेशंस को समझ लेना चाहिए कि आज अफ़सोस की बात ये है कि आदमी बोलता क्या है और होता क्या है। आप राकेश टिकैत जी की बात सुने बहुत आपको लगेगा कि सच्चाई के करीब है, उनके जो बयान हैं, वो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन जो है उसमें तमाम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अलग-अलग किसानों के संगठन हैं, लेकिन किसानों में एकता नहीं है। सारे के सारे संगठन एक नहीं हैं, उनके अंदर आपस में एक-दूसरे में कहीं न कहीं टाँग खींचने की है, लेकिन जो उद्योगपति जो लोग इस देश की ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, उनके मुताबिक जो इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, चाहे बैंकों के थ्रू, बैंकों में तमाम लोन दिए जा रहे हैं। अब जब किसान को ज़रूरत होगी, बहुत आसानी से लोन दे दिया जाएगा, उसकी ज़मीन जो है वो बैंकों में रख दी जाती है। ये भी एक तरीके से एक रणनीति है, वो
उनका राकेश टिकैत जी का ही कहना है कि ये एक लैंड बैंक हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद में पैसे की नहीं बैंक होगी, वो जमीनों के बैंक बन जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि किसानों के पास सिवाय कर्जा होगा और उनकी जमीनें उद्योगपतियों के नाम बैंकों के जरिए कर दी जाएंगी, और वही उद्योगपति आपस में सब एक हैं। जो राकेश टिकैत जी का आप बयान सुनेंगे, मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि उद्योगपतियों ने एक आपस में संगठन बनाकर एक राजनीतिक दल को अपने कब्जे में ले लिया है और उसको सरकार पे बैठा दिया, और उनकी मंशा ये है कि इस देश की जमीन का एक एक अंश वो उद्योगपतियों के पास चला जाए और किसान अपनी ही जमीन में मजदूर बन के रह जाए, या मजदूरी भी मुश्किल से मिल पाए, मशीनें तमाम आए, उनसे ही काम निकाल लिया जाए। जी दिनेश जी।